हमारी आज की वीडियो इज अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम कहते हैं एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश। ये जो वर्ड है एसिड रेन, ये सबसे पहले 1852 में एक स्कॉटिश केमिस्ट ने यूज किया जिनका नाम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। जब ये एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट कर रहे थे अबाउट रेन वाटर केमिस्ट्री नियर इंडस्ट्रियल सिटीज इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एसिड रेन की जो फिनोमिना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही इनकी बुक में, जिस बुक का टाइटल था एयर एंड रेन द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल क्लाइमेटोलॉजी, जो कि 1872 में पब्लिश हुई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन एक ऐसी रेन या ऐसी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है जो कि अनयूजुअली एसिडिक होती है, यानी कि उसके अंदर हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस या लो पीएच होता है। अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है यानी कि न्यूट्रल। लेकिन हमारा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो है इसका पीएच अराउंड 6.5 टू 8.5 तक होता है। लेकिन एसिड रेन का पीएच वैल्यू इससे भी बहुत कम होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज एसिड रेन का पीएच 4 टू 5 तक रेंज करता है। जितना कम पीएच होगा उतनी ही ये एसिड रेन ज़्यादा एसिडिक होगी। सो लोअर इट्स पीएच वैल्यू मोर एसिडिक द एसिड रेन इज। एक्सट्रीम कंडीशंस में एसिड रेन का पीएच 3 टू 5 तक भी रेंज कर सकता है। तो आप खुद ही इमेजिन करो ऐसी एसिड रेन में कितना ज़्यादा एसिड होगा। नॉर्मली जो हमारी क्लीन या अनपोल्यूटेड रेन होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि नेचुरल कॉजेज भी होते हैं एसिडिक पीएच के, जैसे कि हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्लाउड्स के अंदर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एक वीक एसिड होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग का, यानी कि जब बिजली चमकती है तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है उससे भी नेचुरली नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो कार्बोनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड थोड़ा बहुत तो नेचुरल मेथड से भी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमारी अनपोल्यूटेड रेन भी थोड़ी बहुत एसिडिक तो होती है, लेकिन ये रेन इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती कि हमारे इकोसिस्टम या हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान पहुंचा सके। अब हम देखते हैं कि कौन से मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं एसिड रेन के, यानी कि इंसान की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एसिड रेन को प्रमोट करती हैं। ये 4 जो है मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आ जाता है कंबस्शन। सो कंबस्शन ऑफ कोल, कंबस्शन ऑफ डीजल, कंबस्शन ऑफ पेट्रोल। सो किसी भी तरह का जो कंबस्शन है उसमें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक। देखो इंसान ने जो इतनी तरक्की की है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप की हैं और इन इंडस्ट्रीज से इतना ज़्यादा स्मोक इवॉल्व होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। इस स्मोक के अंदर कई तरह की हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि एसिड रेन कोज करती हैं। इसी तरह से जो हमारे व्हीकल्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं वो भी कई तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है। कई बारी जो हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर आप क्लाउड्स देखोगे ना, तो आपको अंदाज़ा सा होने लग पड़ता है कि इस क्लाउड के अंदर काफ़ी एसिड प्रेजेंट है। ज़्यादातर इस तरह के क्लाउड्स हमें डेंसली इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस भी एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि वोल्केनोज से निकलने वाला स्मोक जो है इसके अंदर भी कई हार्मफुल गैसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं एसिड रेन होती कैसे है। हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स हैं या रिवर्स हैं या ओशंस हैं, उनसे हमेशा पानी की इवेपोरेशन होती रहती है और क्लाउड्स बन जाते हैं। जब इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलता है या ऑटोमोबाइल स्मोक है या कंबस्शन से निकलने वाला स्मोक है, तो उस स्मोक के अंदर कई तरह की हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिसमें कि प्रोमिनेंटली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं ये क्लाउड्स के अंदर प्रेजेंट पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर
पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह से कुछ और एसिड्स भी बन सकते हैं। अब ये जो एसिड्स हैं, ये जैसे ही रेन होगी, ये भी रेन के साथ ही अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरेंगे। इसी को हम एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि इस रेन के अंदर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, लो पीएच है। कितना लो है पीएच? एक्सट्रीम कंडीशंस में एसिड रेन का पीएच 3 to 5 तक रिकॉर्ड किया गया है। ये जो एसिड रेन होती है, ये एडवर्स इम्पैक्ट्स डालती है हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, सॉइल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, इक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, सभी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स डालती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो, एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर हमें बहुत सारे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एसिड रेन हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को भी डैमेज कर सकती है। आप देख सकते हो इस वीडियो में ट्रीज कैसे डैमेज हो गए। अगर किसी इकोसिस्टम में परसिस्टेंट एसिड रेन रहती है तो वो जो ट्री की बार्क्स होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करती है, जिससे क्या है कि उस इकोसिस्टम का फ्लोरा ससेप्टेबल हो जाता है टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज ड्रॉट, हीट, कोल्ड और इवन पेस्ट इन्फेस्टेशंस। तो ये जो वीक फ्लोरा है, ये धीरे धीरे उस पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करता है, जिससे कि इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। यही नहीं, ये जो एसिड रेन है, ये ग्राउंड के अंदर जब सीप इन करती है तो अर्थ के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनको डिसॉल्व कर देती हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड हेल्दी सॉइल मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट मीन्स एसिड रेन से सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो भी डिटीरियोरेट कर जाता है। यही नहीं, एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज एल्यूमिनियम टू बी रिलीज्ड इनटू द सॉइल, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं या ट्रीज जो हैं उनको पानी एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर ट्रीज टू टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। ये एल्यूमिनियम अगर पास में कोई वाटर बॉडी है तो उसके अंदर भी जा सकता है। अगर ये एल्यूमिनियम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट इक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि वाटर इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या नुकसान है एसिड रेन के, इसके बारे में डिस्कशन करें तो वहां पर भी एसिड रेन जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि एसिड रेन से हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका पेंट तो खराब होता ही है, यही नहीं, हमारे बड़े बड़े से ब्रिजेस जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स से बनते हैं उनका कोरोजन भी एसिड रेन से हो जाता है, जिससे कि स्टील स्ट्रक्चर्स या ब्रिजेस की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वीक हो जाती हैं। सो इस तरह से एसिड रेन कोरोजन करता है हमारी स्टील स्ट्रक्चर्स की और नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन वेदरिंग ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स भी करता है। ये स्टोन बिल्डिंग्स को दो तरीकों से डैमेज करता है, एक है बाय डिसोल्यूशन एंड सेकंड बाय ऑल्टरेशन। एक्चुअली एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जो मार्बल है उसके कैल्साइट के साथ रिएक्ट करते हैं। सो मार्बल या लाइमस्टोन के अंदर का कैल्साइट डिसॉल्व कर जाता है, जिससे कि मार्बल भी कोरोड हो जाता है, डैमेज हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट लिया है, ताजमहल। इसके बारे में तो सब जानते हैं। यहाँ पर देखिए इसका मार्बल जो है वो कितना चमकीला सा नजर आ रहा है, लेकिन एसिड रेन इसको भी डैमेज कर देती है। हमारे बहुत से हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो कि मार्बल के बने हुए हैं उनको एसिड रेन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर डायरेक्टली तो एसिड रेन कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके पार्टिकल्स हवा के अंदर होने से ह्यूमन बींग्स के अंदर कई तरह की क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है एनर्जी सोर्सेज को चेंज करने का,
यानी कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं इन द कंबस्शन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, और ये जो है फॉसिल फ्यूल्स ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो ना सिर्फ कि ये पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं बल्कि ये डिप्लीट भी हो रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि हार्मफुल गैसेस की जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर साफ होता चला जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली एसिड रेन भी कम होगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस एसिड रेन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।